कंबल वाले बाबा पहले भी हमारे मंच पे आ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम स्वागत कर रहे हैं। बाबा आपका बहुत बहुत स्वागत है और दीपावली की शुभकामनाओं के साथ। और दरअसल आपको एक बार फिर से आमंत्रित करने के पीछे हमारा उद्देश्य है, हम चाहते हैं कि ये दीपावली जो है ना सबको स्वस्थ रखे, और वो कंबल का जो चमत्कार है, इस चमत्कार के साथ हम चाहते हैं कि ये दिवाली जो है कंबल वाले बाबा वाली हो। तो ये सही है ना? तो मैं चाहता हूँ पहले दिवाली की शुभकामनाएं तो दे दीजिए और अपने कंबल का एक बार दर्शन तो पब्लिक को करा दीजिए। तो तालियां बजनी चाहिए बाबा के लिए। बाबा आप लोगों के लिए दीपावली के समय में यहाँ पर है, यही वो कंबल है। वैसे बाबा इस कंबल के तो दर्शन लोगों ने कई बार किए और इसमें 5 बार का हमने वो भी देखा कि 5 बार में चमत्कार होने लगता है, लेकिन इस दिवाली में आप क्या कुछ खास चमत्कार की बातें बताना चाहेंगे? नहीं, सब माता जी सब कुछ करें। माता जी की कृपा है। बैठिए ना बाबा। लेकिन मैं आपको जरा 3 मेहमानों से मिलवा देता हूँ, क्योंकि छोटे कंबल वाले बाबा यानी माही आपकी बेटी भी आई हुई हैं और ये इनके पास भी कंबल है, इनको भी माता जी ने ही दिया था। कंबल कन्या इनका नाम हमने रखा है। तो माही स्वागत है आपका भी। तो आज कंबल कन्या कंबल लेकर आई है, तो कंबल से आप भी इलाज करना चाहेंगे? हाँ जी। चलिए हम देखते हैं आगे, लेकिन मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इस मंच पर दरअसल आपके इस चमत्कार को डॉक्टर्स चुनौती देते आए हैं। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर्स से आपको मिलवा देता हूं, जो डॉक्टर्स आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर पंकज वत्स हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। डॉक्टर पंकज बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अंकुर सिंह हैं, ये फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आपका भी अंकुर बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर विमल हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। डॉक्टर विमल आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सभी को पहले तो हैप्पी दीपावली। और उसके बाद अब मैं शुरुआत करता हूँ। लेकिन बाबा देखिए, मुझे क्या लगा ना कि बाबा कंबल दिखाते हैं और जैसा कि आप लोगों ने बाबा से मुलाकात की है, बाबा कंबल दिखाते हैं और आपका दावा होता है ही इज़ ए वेरी गुड फिजियोथेरेपिस्ट, कंबल में कुछ नहीं है। तो मैं एक काम क्यों ना करूं, आज बाबा ने कंबल दिखाया, मैं चाहता हूं आप लोग एक बार मंच पे आइए, बाबा की उंगलियों की पड़ताल कीजिए, क्योंकि उंगलियों से तो कमाल हो रहा है। तो मैं जानना चाहता हूं फिजियोथेरेपिस्ट और ऑर्थोपेडिक्स की तरफ से, प्लीज़ आइए ना आप लोग। बाबा एक बार अपनी उंगलियाँ दिखाएंगे। इन्हीं उंगलियों से तो आप मसल्स पुल करते हैं, हड्डियाँ ठीक करते हैं। ज़रा देखिए तो ये सामान्य है या असामान्य उंगलियाँ हैं, क्योंकि अगर इनके कंबल में आप चमत्कार नहीं मानते तो उंगलियों में ही ताकत होगी। देखिए डॉक्टर्स प्लीज़, सारी उंगलियां ईश्वर की बनाई हैं, हम सबकी उंगलियों में चमत्कार है, उससे हम भिन्न भिन्न प्रकार के काम करते हैं। लेकिन आप अपने चमत्कार में ये थोड़ी ना बोलते हैं कि 5 बार में आप किसी को भी ठीक कर देंगे। इन उंगलियों में कुछ तो खास होगा। अब इन्होंने दावा किया है कि ईश्वर ने इन्हें वरदान दिया है। अब या तो काली माता खुद आके कहें तब तो हम विश्वास कर लेंगे। अब ये बाबा का दावा है तो ये स्वयंभू भगवान वाली बात है। तो आप इसलिए मैंने कहा एक बार प्लीज, आप डॉक्टर्स तीनों हैं, मैं एक एक करके चाहता हूँ। अंकुर सबसे पहले आप फिजियोथेरेपिस्ट से देखिए जरा, आपकी उंगलियों से इन उंगलियों में क्या फर्क आपको महसूस हो रहा है? क्या अलग है क्या? नहीं, उंगलियां सब सेम है पर उंगलियों के पीछे जो दिमाग है जो उन उंगलियों को चला रहा है वो अलग अलग है सबका, और उस दिमाग से लोग किस तरह से किस चीज को मैनेज करना है, किस चीज को हैंडल करना है, किस चीज को टैकल करना है, वो सारा सेटिस्फेक्शन रेट है उंगलियां सबका चेक कर ली आपने अच्छे से? उंगलियां चेक कर आप ही ली, की तरह हमारी है? तरह ही है सबकी। नहीं फिर भी मैं चाहता हूँ मैं सेटिस्फाई हो जाऊँ। डॉक्टर एक बार आप चेक करेंगे क्या? हाँ ठीक है, ठीक है। ऑर्थोपेडिक सर्जन ने भी, अब चूंकि वो दिमाग की बात कर रहे हैं, मैं सर्जन तो कह रहा हूँ, बट ऐसा थोड़ी ना कि आप दिमाग की सर्जरी करके चेक करें कि ये दिमाग भिन्न कैसे हो गया। डॉक्टर विमल जी बिल्कुल, सबकी जैसी उंगलियां हैं, जैसी आपकी हैं ऐसी इनकी है, वैसी हमारी बट कुछ तो खास है जो ट्रीटमेंट का तरीका है। खास जो होता है वो विश्वास होता है। विश्वास होता है, कहते हैं कि पत्थर भी हिल जाते हैं, पहाड़ भी हिल जाते हैं, वो हमारे विश्वास में है। वो हम सबके अंदर भीतर है, बाबा जी के अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, जो मरीज हमसे इलाज कराते हैं उनके अंदर भी वो विश्वास होता है। तो विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। अच्छा तो बाबा ये उंगलियों का ही चमत्कार माने या कंबल का? कंबल का ही उंगली तो क्या, लेकिन उंगलियां ही तो चलती हैं। मैं कंबल उड़ाने के बाद उंगलियां चलती। नहीं पिछली बार तो कंबल भी उड़ाया था, हमने भी चेक किया, हमें तो कुछ दिखा नहीं और आपको दिख जाता है। तो मैं उंगलियों के कमाल को नहीं मानता। उंगलियों का कोई कमाल नहीं, मैं तो तुम कुछ नहीं आता है मुझे, जो कुछ है ये कंबल। अब देखिए, इसलिए मैंने उंगलियों को पहले चेक करवा के पूछा कि देखिए फिजियोथेरेपिस्ट की भी उंगलियां और आपकी भी उंगलियां सेम ही है, लेकिन इनकी ट्रीटमेंट में कुछ तो ऐसा फ़र्क होता है जो लोग दावा करते हैं और दावा के लोगों के बीच में दावा होता है और बाबा के पास लोग पहुंच जाते हैं, कहाँ से आ जाते हैं, और बाबा कहते हैं 5 बार में ठीक भी कर देंगे। बाबा ऐसा ही होता है ना? हाँ, इन्हीं उंगलियों से आप करते हैं, कंबल से इन्हीं उंगलियों से नहीं, कंबल से देखते हैं और इन्हीं उंगलियों से फिर उसके बाद उनका इलाज होता है। तो एक बार मैं शुरू करता हूँ, बाद में प्रश्न तो ये पूछते रहेंगे। आई डॉक्टर्स प्लीज हैव यू सीट। बाबा क्लेम नहीं मानते हैं, लेकिन इन उंगलियों से बहुत कुछ होता है और मैं अभी आपको उसकी एक बानगी दिखाता हूँ, एक तस्वीर में अभी आपको दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे बाबा से इलाज कराने के लिए आए हुए हैं और बाबा जब इलाज कराते हैं तो कंबल सबसे पहले रखते हैं। तो बाबा मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ प्रश्न आगे पूछूं, लेकिन इस कंबल के चमत्कार के साथ उंगलियों का जो दम है ना, एक बार हम
वो डॉक्टर्स के सामने लाना चाहते हैं। ऋतिक हमारे साथ है, ऋतिक को प्लीज़ ला सकते हैं, मंच पे लाइए। ऋतिक, उनके साथ जो ऋतिक के परिवार से जो हैं वो भी आ जाइए प्लीज़, आप आ जाइए, आप आ जाइए, और ऋतिक को लेकर आ रहे हैं। बाबा मतलब ये चूंकि अब दीपावली में है ना, तो दीपावली में हम वही चाहते हैं कि लोगों की ज़िंदगी में बीमारियों ने कहीं ज़्यादा अंधेरा कर दिया, तो प्रकाशमान होने के लिए कंबल ही एक सहारा अब उनको दिख रहा है। तो क्या ये आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, मेरे पास आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ आ जाइए। उसको नीचे लिटाना है बाबा, आप यहाँ पे आ जाइए, आप यहाँ पे आ जाइए, वो हो जाएगा। पकड़िए इसको। कौन है वो आपका? मेरा पोता है। इस पे आपका पोता है सर। हाँ। क्या हो गया इसे? इसे डीएनडी प्रॉब्लम बताइए कुछ। अच्छा डॉक्टर सी, क्या होता है डीएनडी प्रॉब्लम, ये जो कह रही हैं? डीएनडी प्रॉब्लम बोलते हैं, डीएनडी के मरीज है ये। डीएनडी प्रॉब्लम कुछ कह रहे हैं, क्या हुआ था बेसिकली इसको? ये 6-7 साल तक खूब चलता था। 6-7 साल के बाद इसने अपना पंजा रहेगा, एड़ी उठानी शुरू कर दी। एक दिन स्कूल में इसको प्रॉब्लम बनी, बढ़ता था ये, तो वहाँ से जब से और ज़्यादा ये फिर चलना फिरना बंद ही हो गया। ऐसा क्या हुआ होगा? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है जिसे डीएनडी बोल रहे हैं। अच्छा, तो मांसपेशियां उसमें धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाती हैं, उनकी ताकत कम होनी शुरू हो जाती है। हाँ, ऐसे डॉक्टर क्या चांसेस है रिकवरी का, क्योंकि अभी छोटा है, क्या रिकवरी डिपेंड करता है कि कौन सी ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। बेसिकली रिकवरी इतनी अच्छी होती नहीं है। जो देखते हैं पेशेंट, 2 तरीके की डिस्ट्रॉफी होती हैं। कुछ में पेशेंट्स बहुत जल्दी, जिनकी प्रोग्नोसिस काफ़ी ख़राब होती है, एट अर्ली एज पर चांसेस कम रहते हैं, और कुछों में पेशेंट्स 20-25 ईयर्स तक रहते हैं, जिनको वो थोड़ा माइल्ड स्टेट बोलते हैं। अच्छा डॉक्टर अंकुर, क्या आप एक बार ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इनकी स्टेटस क्या नज़र आ रही है? अगर आप चाहें तो देखिए, इसमें जो है अपर लिम एंड लोअर लिम का मसल स्ट्रेंथनिंग नहीं है, कोर मसल स्ट्रेंथनिंग देखने को मिल रही है, आप एक बार चेक कीजिए ना प्लीज, ताकि हम इवैल्यूएट कर सकें कि क्या पॉसिबिलिटी है। उसके बाद कमर वाले बाबा के दावे पे मैं आऊंगा। डेली थेरेपी के लिए भी जाता है। डेली थेरेपी, फिजियोथेरेपी हो रहा है? हाँ, फिजियोथेरेपी। इसकी फिजियोथेरेपी चल रही है और ये डेली थेरेपी के लिए जाता है। सीधे लेटो, इधर लेटो, ऐसे लेटो, सीधा थोड़ा ये पैर सीधे नहीं होते इसके सारे। सीधा हो जाता है। भारत में इसका एक इंजेक्शन की कीमत 16 करोड़ रुपया है। एक इंजेक्शन की? अच्छा, करो, सीधा करो, इतना ही होता है। यहाँ बाबा अगर 16 करोड़ रुपए के इंजेक्शन की बात हो रही है तो यहाँ पे भी खींच रहा है। 16 करोड़। आप डॉक्टर साहब के भी पूछ सकते हो। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ पहले वो इंजेक्शन कौन सा जो 16 करोड़ का है? तो मैंने तो सुना हुआ है कि सिर्फ सुना है ना, सुनने पे विश्वास मत रखिए बाबा जी। नहीं, आया हुआ है। नहीं, भारत में आया अभी हुआ आप है। बोला सुना हुआ है, अब आप बोल रहे नहीं, हैं आया हुआ है भारत में कि 16 करोड़ का एक इंजेक्शन मस्कुलर डिस्ट्रोफी का लगा है, ऐसा मैंने सुना हुआ ना, और भारत में आया हुआ, और उसके लिए सुनने पे मत चंदा भरोसा भी इकट्ठा रखिए। किया हुआ है। सुनने वाले ना बहुत कुछ बोलने अच्छा, वाले हैं। कोई ऐसा है क्या इंजेक्शन है क्या डॉक्टर? आई डोंट नो उन्होंने कौन सा 16 करोड़ का इंजेक्शन बोला, ये मुझे मस्कुलर नहीं पता। डिस्ट्रोफी के लिए गुजरात में से एक मुहिम चली थी, एक लड़कियों को बचाने के लिए, और 16 करोड़ रुपया 8 करोड़ रुपया इकट्ठा किया था, और 8 करोड़ रुपया उठाइए, वो चेक कर रहे हैं डॉक्टर। ठीक है। क्या डॉक्टर ऐसा स्पाइनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, उसके लिए क्योंकि अभी इंडिया में वो ड्रग्स आई नहीं है, तो वो अमेरिका से मंगाई जाती है, रिसर्च मॉलिक्यूल है। हो सकता है आने वाले कुछ वर्षों में भारत में बहुत ही क्या उसकी कीमत पड़ती है? वो करोड़ों में ही आती है, क्योंकि भारत में तो अवेलेबल नहीं है, वो करोड़ों में ही आती है। मतलब है कीमती है, बहुत कीमती ड्रग है वो। खड़े हो जाओगे ना। ओके, उससे मतलब चांसेस कितने होते हैं कि रिकवर हो जाएगा? वो सब कुछ रिसर्च बेसिस पे है, उसमें कोई चांसेस और वो सब उसके बाद ही पता चलता है। अच्छा, मतलब कि उसमें कितना पॉसिबिलिटी अपकमिंग थेरेपी है, तो आने वाले सालों में उसके जब इंडिया में आने लगेगा, ज़्यादा मरीजों पे टेस्ट होने लगेगा, तो उसके रेट्स भी काफ़ी कम हो जाएंगे और ज़्यादा मरीज ठीक हो पाएंगे। इसको मोड़ो, ठीक है, वो तो भी जैसे नहीं, रिसर्च कॉस्ट तो ऑलरेडी इट्स डिपेंड बाय गवर्नमेंट कितना उनको अवेलेबल कर पा रही है, राइट, उसके है ना। बाद तो ही वो चीजें कॉस्ट डॉक्टर डिसाइड नहीं करते, सुन पा रहे हो ना? कॉस्ट डिसाइड करता है कि इसको मोड़ो। कौन उसको कितना इजीली अवेलेबल कर पा तो रहा मैं है। क्या मानूं कि इस बच्चे के साथ जो अभी दिक्कत है ये क्यूरेबल नहीं है, मतलब रिकवरी के चांसेस बहुत ये न्यूरोलॉजिस्ट एक अच्छे से बताएंगे, क्योंकि आप ऑर्थोपेडिशियन से पूछ रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, क्योंकि जो उन्होंने बोला है वो क्या बीमारी, अगर वो पेपर लेके आते, क्या कुछ लेके आते, हमें समझ में आता कि वो कब से उनका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या डायग्नोज हुआ है। उन्होंने जो बोला वो हमने समझा दिया। ठीक है डॉक्टर अंकुर, क्या आपने ऑब्जर्व किया? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है और काफ़ी वीकनेस है, लोअर लिम में ज़्यादा वीकनेस है, अपर लिम फिर भी एक्टिव है। अब कितने टाइम पहले इसको बच्चे को डायग्नोज हुई है ये परेशानी? कितने वर्ष हो गए बच्चे को? इसको 3री साल चल रही है। 3री साल चल रही है, मतलब 3rd ईयर है।
3 साल परेशानी को चल रहा है या क्योंकि डायग्नोज हुआ? फिजियोथेरेपी चल रही है इसकी, इसमें नहीं, कोई 6 साल तक ये सही चलता था। 6 साल के बाद इसके साथ प्रॉब्लम अच्छा बनी। फिजियोथेरेपी चल रही है लगातार इसकी? हाँ, लगातार चल रही है। कुछ सुधार हुआ? डेली जाते हैं। कुछ सुधार हुआ? मेरे को तो कुछ सुधार नहीं लगा। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, फिजियोथेरेपी से आपको कोई सुधार नहीं हुआ, 3 बार आप बाबा के पास आए, उसमें कुछ सुधार हुआ? अभी तो कोई खास नहीं है। ये बोलता है कि मैं टांग सीधी कर लेता हूँ कभी कभी। अच्छा, ये बोलता है? हाँ, पर मैंने नहीं देखा। आपने नहीं देखा? बाबा 3 बार में ये कह रही हैं, इनके हिसाब से दादी हैं, कोई सुधार नहीं है। डॉक्टर्स कह रहे हैं रिकवरी का जो चांस है वो रिपोर्ट्स और सारी चीज़ें जो आपने देखा, बच्चा आपके सामने है, चौथी बार आपके पास है। आप एक बार पहले तीसरी बार है, चलिए तीसरी बार आपके पास है, आप एक बार इलाज कर दीजिए कंबल से, उसके बाद मुझे बताइएगा क्या इसकी उम्मीद करें। ये घर में पहले भी किसी को इस टाइप की दिक्कत है? कुछ कभी नहीं। वीडियो में किसी को? नहीं, ना किसी रिश्तेदारी में किसी को। कोई वायरल वगैरह आया था क्या बच्चे को? कोई वायरल हुआ कोई था? वायरल वगैरह आया था बच्चे को? ये बोलते हैं, इसकी मम्मी बोलती है थोड़ा बुखार चढ़ा था एक दिन, तो ये स्कूल चला गया था, वहाँ स्कूल में ये गिरा है। ऐसा संभव है क्या जो वायरल को आप? ऐसा संभव में गिर गया था। हाँ, एक गुलनबेरी सिंड्रोम होता है, वो भी अब डायग्नोज क्या हुआ है ये नहीं पता, GBS बोलते हैं उसको। 5 साल के बाद इसने सर गिरना शुरू कर दिया था, घुटनों के बल गिर जाता था, हम लोग समझ नहीं पाए। GBS तो नहीं रहा होगा। हम जब समझे, जब ये बच्चा मतलब ज़्यादा गिरने लगा ना, आगे आगे कमज़ोर हो गया, फिर हमने इसे एम्स और सफदरजंग दिखाया। उन्होंने भी यही बोली कि इसके कोई चांसेस नहीं है, हमारी दवाई खिलाए जाओ, बाहर से कोई इंजेक्शन आने वाला है, हम लोग वो लगाएंगे इंजेक्शन, तो हो सकता है कि बच्चा ठीक है जाए, लेकिन करोड़ों की संख्या में वो उसकी भी गारंटी नहीं है 100% कि बच्चा सही हो। अब ऐसे में बाबा से उम्मीदें बहुत ज़्यादा हो। बहुत ज़्यादा उम्मीद है सर, उस त्यौहार छोड़ के आए। देखिए, हम भी चाहेंगे कि बाबा जो कह रहे हैं आपका बच्चा ठीक हो सहारे जाए, से हालांकि हमें भी मेडिकल मिल जाए। साइंस इसको नहीं मानता है, हाँ, और आप अपनी स्वेच्छा से आए हैं। सही बात। हम सिर्फ चाहते हैं कि आपका बच्चा ठीक हो जाए, इसलिए हमने बाबा जो कह रहे हैं उनके दावों की पड़ताल भी चल रही है, और इसका हम प्रत्यक्ष भी देख रहे हैं कि ठीक है एक बच्चे के ऊपर। आपके यहाँ सहारा मिल गया, नहीं इसके पापा ने तो बोला वैसे था डॉक्टर साहब आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, बाबा की उंगलियां चल रही है, जिन उंगलियों से मैंने शुरुआत की थी कि क्या डिफरेंस है आम उंगलियों से बाबा की उंगलियों में, जिसपे बाबा का क्लेम होता है कि 5 ट्रीटमेंट के बाद, 5 सिटिंग के बाद ये बच्चा ठीक हो जाएगा। देख रहे हैं, उंगलियों पे ही सारा फोकस है हमारा। तो बाबा जी तो सारा दावा कंबल पे करते हैं। हाँ, बाबा क्लेम करते हैं कमल पर, बट मैं तो उंगलियों का कमाल देख रहा हूँ। जो बहुत सारे बॉन्ड सेटर्स होते हैं वो भी इसी प्रकार से हाथ को सीधा करते हैं। अच्छा, DMD जो ये सिम्टम बीमारी बता रहे हैं, इसमें जो मेरी जानकारी, हो सकता है कि मैं ज़्यादा जानकारी तो मेडिकल टर्म में नहीं, इसमें हार्ट की नसें भी कमज़ोर हो जाती, मसल्स वीक हो जाती हैं, कुछ ऐसा भी है क्या? हाँ जी, हार्ट से कमज़ोर है ये बच्चा, बार बार हॉस्पिटल जाता है जब हार्ट में प्रॉब्लम होती है। हाँ। आप जाइए अपने पोते के पास। बाबा, अब बच्चे को थोड़ा पूछो तो समझ में आएगा। बच्चे से पूछूं? हाँ, आप क्या कह रहे हैं, मतलब? आराम हो जाएगा। एक मिनट रुकना। बेटा बात करोगे? हाँ। बाबा ने जो किया, दर्द हुआ? हाँ। दर्द हुआ? कैसा लग रहा है अभी? अच्छा। अच्छा लग रहा है? हाँ। क्या अच्छा लग रहा है? बताओ। अभी मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा था। हाँ। पर अब नहीं है। अब दर्द नहीं हो रहा? पाँव सीधा हो रहा है? कोशिश करो तो। नहीं हो रहा ना? ये कह रहा है दर्द नहीं हो रहा। बाबा ठीक है, आप इसको लेके चलिए। दर्द नहीं हो रहा बाबा, लेकिन वो कह रहा है पाँव सीधा नहीं हो रहा है। तो ये पाँव सीधा हो पाएगा क्या? हाँ? अच्छा, जिस बीमारी का अभी आपने इलाज किया, इस बीमारी के बारे में आप क्या जानते हैं बाबा? कुछ नहीं जानता हूँ मैं, कंबल पे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ फिर। इस बीमारी में मसल्स तो जो कमज़ोर हो रही है, जिसको आपने उंगलियों से ठीक करने का दावा किया,
इस बीमारी में दरअसल दिल जो होता है ना, दिल भी कमज़ोर हो जाता है, दिल की नसें भी कमज़ोर हो जाती नहीं है। होता। आपने उंगलियां तो उसके पाँव पर या हाथों पे फेर दी। उसको पहले हाथ पैर जो ऐसा हो गया उसको पहले सीधा करके उसको सीधा करो, एक बार उसको खड़ा करो। हार्ट का क्या होगा? हार्ड नहीं है, हार्ड तो कंप्लीट होता है उसका। वो हार्ट कमज़ोर है ना, क्योंकि इस बीमारी का सिम्टम होता है कि नहीं वो होता हार्ट है, भी कमज़ोर, हार्ट तो कमजोर वो भी नहीं होता कम्बल से ठीक हो हार्ट जाएगा? कमजोर नहीं होता है सर। नहीं, वो अभी उनकी दादी भी कह रही थी कि डॉक्टर्स ने कहा है। डॉक्टर ने आपके बोला, मुताबिक नहीं होता? मैं नहीं मानता। डॉक्टर्स ऐसा होता है क्या? नहीं होता? मतलब क्या नहीं, कैसे नहीं मानते, मैं जानना चाहता हूँ। मतलब क्या आपके पास फैक्ट है, क्या तथ्य है, हाँ, क्या फैक्ट क्या है आपके पास कि नहीं वो होता आपसे है? पूछ रहे हैं कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैं देखो आप उसको 3 बार लाए और 2 बार लाओ, मैं तो यहाँ आप नहीं, जब बोलोगे हार्ट की बात कर रहे हैं कि हार्ट में क्या इशू। हार्ट में कुछ नहीं है, उसका खाली मसल एक भी उससे मसल नहीं काम है, नहीं मैं कर उससे रहा बात है। हार्ट करी में कुछ नहीं है, हम तो कुछ नहीं बीमारी हार्ट की में। बात करेंगे। बीमारी में जो हार्ट की प्रॉब्लम आती है, आप बोल रहे हैं कि उसमें प्रॉब्लम हार्ट आती में कुछ है ही नहीं ना। पेशेंट में नहीं है, बीमारी में नहीं है। नहीं, वो पेशेंट में हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेशेंट का तो हम बोल ही नहीं रहे, हम बोल रहे हैं इस बीमारी में हार्ट इन्वॉल्व होता है, उसकी बात कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि होता ही नहीं है, ऐसा कुछ होता ही नहीं, नहीं हार्ट में अभी उसको कोई प्रॉब्लम ही उससे नहीं है है। ही नहीं, वो तो हमें भी पता नहीं है। हाँ। वो तो हमें भी पता है। हाँ, अच्छा, तो ये बाबा आपने उसके दिल में कोई दिक्कत नहीं है, कंबल में आपको पता चल गया? कुछ नहीं उसको। तो मतलब जैसे अपने मैं कंबल कंबल उड़ाया। उड़ाने के बाद मेरे को तुरंत समझ में आती है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, बस। अच्छा, कंबल उड़ाने हाँ, के बाद मैं तुरंत कोई मेरे पास कोई डिग्री तो है नहीं, मैं कोई पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, पर वो ओढ़ने के बाद मेरे को समझ लगा था कि ये पूरी नसें उसकी कमज़ोर हो चुकी है।